सीएपीएफ एक ऐसा एग्जाम जो साल में एक बार होता है और बहुत बड़ा सिलेबस है। ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है कि किन चैप्टर्स को पढ़ा जाए। तो आज हम समझने वाले हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे फोकस करके आप आसानी से इस एग्जाम को ब्रेक कर सकते हो। तो चलिए सिलेबस का पूरा डिस्कशन अब आपके साथ में करते हैं। शुरुआत सीएपीएफ को लेके। तो एग्जाम स्ट्रक्चर एट अ ग्लेंस, पहले एक बार एग्जाम स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, फिर सिलेबस को डिस्कस करेंगे, पेपर्स का डिस्कशन करेंगे। सी इसमें सबसे पहले आपको देना होता है पेपर वन। पेपर वन जो होता है वो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का होता है। 250 मार्क्स का होगा, 125 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू। 2 आवर्स का पेपर होगा। सही क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे और गलत कर दोगे तो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ये पेपर वन होता है, पूरा एमसीक्यू है, 125 क्वेश्चन है और 250 नंबर का पेपर है। ये आता है पेपर टू इंग्लिश का। ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 200 मार्क्स का है। 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको 2 पेपर देने होते हैं। टोटल रिटन अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 450 का होता है। पेपर वन इज क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग है, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है, रैंकिंग से होती है। पेपर टू चेक्ड ओनली फॉर क्वालिफायर्स, और जो क्वालिफायर्स होते हैं बस उनके लिए ही पेपर टू चेक होता है, जो पेपर वन को क्वालिफाई कर लेते हैं। अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो 3 स्टेज पे सिलेक्शन प्रोसेस डिसाइड किया गया है। कौन सा? स्टेज 1 है जिसमें पेपर 1 पेपर 2 आता है रिटन एग्जाम का। फिर स्टेज 2 है जहां फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट होता है आपका। स्टेज 3 पर्सनालिटी टेस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो इन तरीकों से 3 स्टेजेस के थ्रू जाके आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए पेपर 1 जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस में आता क्या क्या है। अगर मैं देखूं कि इस पेपर को मेजर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो एक तो होता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी पार्ट, एक होता है जनरल साइंस वाला पार्ट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पूछा जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो यहां इसको ऐसे पेपर को डिवाइड किया गया, यानी कि 4 मेजर सेक्शंस को डिवाइड कर दिया गया है। अब इन मेजर सेक्शंस को जब हम आगे पढ़ते हैं माइन्यूट तरीके से, तो हम यहां देखते हैं कि क्वेश्चन कहां से कितने आते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये प्रपोज्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स इतना ही आता है। इस रेंज में क्वेश्चंस पूछे जाती हैं। जैसे अगर आप साइंस और मैथ्स की बात करें तो फिजिक्स में 9 to 10 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री में 8 to 10 है और बायोलॉजी में 7 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ्स के जनरल क्वेश्चंस भी यही पूछ लिए जाते हैं। तो आपको करीबन करीबन दिख रहा होगा कि यहाँ 30 क्वेश्चंस के आसपास आपके इन 2 सेक्शन से आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को लेके। यहां इंडियन ज्योग्राफी से आपके 6 से 11 क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 9 से 15 क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री से 5 से 19 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस यहां पूछे जाते हैं। तो यहां आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो कौन सा वाला सेक्शन ज्यादा पढ़ना है। बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेके, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स में यदि बात करें तो इंडियन पॉलिटी से 12 से 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 9 से 26 तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स से 2 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स हमें दिख रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना पड़ेगा। 12 महीने का करंट अफेयर्स तो चार्ट मारो, बिल्कुल रट दो एकदम। 12 महीने का करंट अफेयर्स जो पूछा जाता है। अगर मैं मार्किंग पैटर्न की बात करूं पेपर 1 में, तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, रॉन्ग आंसर 1/3 होगा। यहां एक आपको आइडिया है कि मेंटेन 75% प्लस एक्यूरेसी, यानी कि पेपर यदि निकालना है तो 75% से ज्यादा की एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करके चलना पेपर के अंदर। बात करते हैं पेपर 2 को लेके, ठीक है, टाइम स्ट्रेटजी, सॉरी। तो हमने कहा ऐसे जो इजी टॉपिक्स होते हैं उसको 50 मिनट में कवर करो, मॉडरेट को 40 से 50 मिनट में कवर करो और 10 से 15 मिनट आपको देना है रिव्यू करने के लिए, ठीक है, पेपर 1 में। तो ये टाइम स्ट्रेटजी है, 120 मिनट को कैसे यूटिलाइज करें। तो इजी टॉपिक्स कर लो पहले 50 मिनट में, मॉडरेट वाले 40 से 50 में, उसके बाद रिव्यू करना है 10 से 15 मिनट जो कि हमारी सीट सही से भरी या नहीं भरी है। तो ये सबको ध्यान रखना होता है। और ये सब कैसे ध्यान रखा जाता है? ये सब रखा जाता है जब आप एग्जाम से पहले बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट बनाते हो। सी पेपर 2 अगर मैं बात करूं तो इसमें ऐसे आता है 80 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन यही होता है, 1 to 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। आप यहां चॉइस होती है कि आप इसको इंग्लिश या हिंदी किसी में भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे वाला जो क्वेश्चन होता है 80 नंबर ऐसे आपके पेपर में है जिसको आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। वो आपको ऑप्ट करनी पड़ती है किस लैंग्वेज में आपको पेपर देना है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, यहां से आता है। यानी कि यहां एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको करंट के सारे टॉपिक्स तैयार रहते हैं, लेकिन उनको लिखना सीखना है, क्योंकि ज्यादातर एसेज आपके करंट के टॉपिक से ही पूछ लिए जाते हैं, अलग से नहीं पूछे जाते हैं। जब हम बात करें जनरल स्टडीज एंड एसेज को लेके, तो अब इसके पेपर 2 में जो आता है आपका सेकंड वाला पार्ट, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। यानी कि 120 नंबर का जो पेपर है उसमें क्या क्या है, आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है, प्रेसी राइटिंग है, काउंटर आर्ग्यूमेंट आपका होता है, या फिर आप कह सकते हो लैंग्वेज स्किल्स के, ग्रामर के क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सब के सब होने चाहिए सिर्फ इंग्लिश में। यानी कि 80 नंबर ऐसे हैं जिसे आप हिंदी
या इंग्लिश में जो आपने लैंग्वेज ऑप्ट करी है उसमें दे सकते हैं, लेकिन 120 मार्क्स का पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देना होगा। तो इसलिए यह सजेशन भी यहां पर है कि आप अपनी तैयारी इंग्लिश में ही करें अच्छे से, तो आपको 2 लैंग्वेजेस पे काम नहीं करना होगा। तो आप यहां यह सजेशन भी मान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइम एंड स्कोरिंग स्ट्रेटजी की। अगर मैं पेपर 2 में देखूं तो 80 मिनट जो हमारी है वो एसेज के लिए, जिसमें 10 मिनट आप प्लान कर सकते हो, 60 मिनट की राइटिंग आपकी होगी, 10 मिनट आप उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो 60 टू 70 मार्क्स आपके यहां से टारगेट आप कर सकते हो। इससे अलग कॉम्प्रिहेंशन जो 100 मिनट्स है, ठीक है, वो आप यूज करें। यहां पर सारी की सारी चीजें करनी है, चाहे प्रेसी लैंग्वेज है तो यह आप दे सकते हो 100 मिनट्स, 20 मिनट्स आप प्रेसी को दे सकते हो, और नेगेटिव मार्किंग कुछ होती ही नहीं है, ठीक है। प्रेसी लैंग्वेज को 20 मिनट्स नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है, ये एकदम कंफर्म्ड है। तो आपको सिर्फ लिख के आना है, ठीक। अगर लिख के आना है तो इसमें भी आपको पता है कितना स्कोर रखना चाहिए, करीबन करीबन 150 के आसपास। ये कुछ हमने ऐसे टॉपिक्स निकाले जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। जैसे पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री है, मैंने कहा था ना सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, या पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। इंग्लिश में बात करूं, यदि मैं ऐसे पार्ट पूछा था, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर एंड डिफेंस से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, क्योंकि करंट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आपका बस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये दोनों चेक होने के बाद में आप स्टेज 3 में आ जाते हो, जहां आपका इंटरव्यू होता है 150 नंबर का, और साथ के साथ आपकी फाइनल मेरिट आ जाती है बेटा, जो किस फॉर्मूले पे 450 नंबर जो ये मिलते हैं इस फॉर्मूले पे, प्लस 150 नंबर इंटरव्यू के। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगा दी जाती है, तो यहां हो जाता है आपका सिलेक्शन। अब अगर आप तैयार हैं सीएपीएफ के लिए, तो ही इज गोइंग टू हेल्प यू, वी आर हियर, डिजिटल वेंचर इज हियर टू हेल्प यू। तो डिजिटल वेंचर्स बेटा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और आपकी कैसे हम हेल्प करते हैं, दिस इज द बेस्ट टीम, दीज आर द एजुकेटर्स, यू नो, और ये सबको बेटा सालों का एक्सपीरियंस है, सालों से पढ़ा रहे हैं, टन्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ में आपको डील करते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कैसी भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ओके। तो इन सारी टीचर से पढ़ने के लिए आज ही डिजिटल वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।